नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या ब्लॉगिंग में आगे 2023 के बाद में कोई करियर बचा हुआ है या नहीं, क्या हम ब्लॉगिंग में कोई करियर बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए थे पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्लॉगर पे अपना फ्री ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना किसी समय को गवाए हुए और देखते हैं कि कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद आपको नए 9 डॉट दिखेंगे। 9 डॉट के बाद में यहाँ पे आपको ब्लॉगर मिल जाएगा। जैसे ही आप ब्लॉगर को ओपन करेंगे आपको इस तरीके से एक जो इंटरफेस है वो मिल जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ब्लॉग। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करके यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि आपको कोई टाइटल देना है। मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है, उसके लिए आपको टाइटल देना है। तो टाइटल में क्या टाइटल हो सकता है, जैसे कि आपका ब्लॉग मान लीजिए मैं एक दे के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम, मेरे चैनल के नाम से एक ब्लॉग टाइटल देता हूँ, डिजिटल तरुण। अब ये मेरा ब्लॉग का टाइटल हो गया जो कि ऊपर दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे URL देना है। अब यहाँ पे मुझे अपने ब्लॉग का एक लिंक बनाना है, जैसे कि ये डोमेन, ये एक डोमेन नेम होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिजिटल तरुण डाल के देता हूँ। अब ये मुझे बता देगा कि ये ब्लॉग जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैं इसके आगे कोई नंबर्स दे देता हूँ, उसके बाद ये शायद मुझे हो सकता है दिखा दे। तो अभी ये दिखा रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो ये क्या है, एक ही डोमेन नेम है जो कि मैं फ्री ब्लॉगर पे ले जा रहा हूँ। तो फ्री ब्लॉगर पे जब मैं कोई डोमेन ले जाऊँगा तो वहाँ पे blogspot.com करके मुझे दिखाएगा। इसको मैं सेव करूँगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने में समय लेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा ब्लॉग है वो दिखा देगा, डिजिटल तरुण 24.blogspot.com। अब यहाँ पे कोई पोस्ट अपलोड नहीं है, कोई थीम अपलोड नहीं है, कोई टेम्पलेट अपलोड नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखा रहा है। तो चलिए ये सारी चीज़ें करके देखते हैं। पहले पोस्ट अपलोड करेंगे, फिर एक टेम्पलेट अपलोड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमें दिखाएगा। तो मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो आपको पोस्ट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का एक इंटरफेस आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो एक पोस्ट पहले अपने गूगल डॉक में सेव करी हुई है लिख के, तो मैं उसको ही अपलोड कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने लिखा हुआ था पहले। तो यहाँ पे जिस तरीके की फॉर्मेटिंग गूगल डॉक में थी उसी तरीके की फॉर्मेटिंग इस ब्लॉगर में आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही गूगल के प्रोडक्ट हैं तो फॉर्मेटिंग चेंज होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है वो सारी फॉर्मेटिंग आ चुकी है। यहाँ पे मुझे टाइटल देना है कि जो ब्लॉग का टाइटल है जो गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे दिखाता है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने ब्लॉग का टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं, कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं, लेकिन ये सारे कुछ एक जैसे ले रहा है। तो अब इसको कैसे चेंज करना होगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेटिंग चेंज करने से पहले एक दो चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज ABC फंडिंग और ये सब कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर ये सब आप देखेंगे तो सब कुछ को पैराग्राफ बना दिया है। तो हमें कुछ को हेडिंग बनाना है, कुछ सब हेडिंग बनानी है और उसके बाद हमें हमारा जो ब्लॉग है वो सेट होके मिल जाएगा। उसके बाद हमें अपनी इमेज अपलोड करनी है। तो वो कैसे अपलोड करेंगे इमेज को वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए पहले मैं हेडिंग और सब हेडिंग्स को क्रिएट करके दे देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग और सब हेडिंग्स जो देने थे मुझे मैंने दे दिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेजर हेडिंग बना दी है, ये हेडिंग बना दी है और इसके नीचे कुछ सब हेडिंग्स भी है वो भी मैंने दे दिए हैं। तो अभी हेडिंग सब हेडिंग्स देने के बाद में काम रह जाता है यहाँ पे कोई भी इमेज को अपलोड करना है। जैसे कि आपका ब्लॉग है उस प्रकार की आपको इमेज को अपलोड करना है। तो चलिए मैं इमेज अपलोड करना बता देता हूँ आपको। इमेज को अपलोड करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर्स। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे करेंगे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि अपना जो इमेज लेना है वो कम से कम साइज़ में लेना है। ऐसा नहीं कि आप 10 MB का कोई हाई क्वालिटी इमेज लगा दें, क्योंकि वो लोडिंग स्पीड को कम करेगा। मैंने ये इमेज ले ली, इसको मैं सेलेक्ट करके यहीं पे लेके आ सकता हूँ। अभी ये इमेज मान लीजिए मुझे यहाँ रखनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। अभी ये यहाँ पे ये वाली इमेज आ चुकी है। अब इसके लेबल्स होते हैं कुछ, लेबल्स का मतलब ये SEO में मदद करते हैं कि हमारी जो इमेज है वो किसके ऊपर है। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति सीरीज ABC फंडिंग कीवर्ड सर्च करेगा गूगल पे और जब मैं लेबल्स में इस तरीके के कुछ SEO कीवर्ड्स या टैग्स लगाऊंगा तो ये वाली इमेज है ना गूगल के इमेजेस वाले सेक्शन में अलग दिखेगी और सर्च में भी आ जाएगी।
तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है एसईओ पर्पज़ से कि एसईओ में मुझे इमेज को कैसे सर्च पे लेके आना है और उससे भी हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने की जो संभावना है वो बढ़ती हैं। तो अभी आपको यहाँ पे लेवल्स में इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देने होंगे। मान लीजिए सीरीज ABC फंडिंग है या फंडिंग है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये पब्लिश डेज्ड है कि ये पब्लिश कब किया जा रहा है। इसके बाद परमालिंक, आप कस्टम परमालिंक बना सकते हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, वो ब्लॉगर द्वारा क्रिएट होगी। कस्टम में मान लीजिए मुझे कुछ देना है, जैसे सीरीज ABC फंडिंग देना है, तो मैं सीरीज ABC फंडिंग .html करके ये जो मुझे दिखाई देगा, चलिए मैं दे देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक परमालिंक बना दिया और ये क्रिएट भी हो जाएगा। लोकेशन आप कहाँ से ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं वो दे सकते हैं या नहीं, और ऑप्शंस में यहाँ पे कमेंट अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, कि जो भी रीडर आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं उनका कमेंट आना चाहिए या नहीं। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि फ्री ब्लॉग को पूरा सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें के बारे में आपको बता दिया है। आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है, आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आपको यहाँ से सेव कर सकते हैं, जो कि पब्लिश नहीं होगा, सेव होगा। आगे आप कभी भी एडिट या कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसका, जैसे कि ये कंपोज व्यू में HTML व्यू में दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लॉग पब्लिश किया है वो HTML कोड्स में हमको दिख रहा है। यहाँ पे कोई लिंक अपलोड करना हो, कोई कोड है वो अपलोड करना हो, तो वो यहाँ से जाके कर सकते हैं, लेकिन हम इसे कंपोज व्यू में ही देखेंगे अभी। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं आपको इंटरनल लिंकिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग हमारे खुद के ब्लॉग की होती है, लेकिन इंटरनल लिंक के लिए ऐसा कोई ब्लॉग हमने पहले से पब्लिश नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद ये अंडू रीडू का बटन मिलता है। यहाँ पे फ़ॉन्ट सिलेक्शन, क्या आप किस तरीके का फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट, स्ट्राइक थ्रो, टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये लिंक का है, आप कहाँ पे कौन सा लिंक लगाना चाहते हैं। जैसे कि सीरीज ABC फंडिंग में फंडिंग को मैं लिंक देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। जो भी लिंक है, मान लीजिए मैं कोई ब्लॉग यहाँ से एक लिंक उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिंक ले लिया है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर जब कोई व्यक्ति इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये नई विंडो में जाके ओपन होगी। और नो फॉलो लिंक का मतलब ये है कि आप बताना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको आप लिंक दे रहे हैं कि ये फॉलो करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसका आपको सजेशन या सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन आप फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और इसके बाद जब अप्लाई कर देंगे तो ये लिंक के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो लिंक यहाँ से आप लिंक लगा सकते हैं, इंटरनल में, एक्सटर्नल में, जो भी लिंक है। यहाँ से आप वीडियोस पब्लिश कर सकते हैं। इमेज के लिए आपको पता चली गया होगा, कोई भी स्पेशल इमोजी वगैरह डालना है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए कि आपने किस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो भी अलाइनमेंट में जस्टिफाई रखना है। जस्टिफाई से क्या है कि जो ब्लॉग का सेटअप है, जैसे कि जब ये हम अपने मेन वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इमेजेस को कुछ इंडेंट वगैरह दिया हुआ है, और इसके अलावा मोर ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शंस दी गई है। इनपुट टूल्स में यहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का बटन दिया है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। जब आप वर्डप्रेस पे जाके देखते हैं ब्लॉगर की बजाय, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें SEO टूल्स मिलते हैं SEO करने के लिए, तो इसलिए लोग वर्डप्रेस पे जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को भी मिलती हैं। ब्लॉगर थोड़ा सिंपल सा है, और वहाँ पर थोड़ा कंपटीशन भी है, और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है ब्लॉगर पर। तो आप समझ गए होंगे कि एक फ्री ब्लॉग को आप सेटअप कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ना ही कोई होस्टिंग परचेज की है, ना ही कोई डोमेन परचेज किया है, और अब हमारा फ्री ब्लॉग तैयार हो गया है। अभी मान लीजिए मैंने ये ब्लॉग बना दिया है, मैं इसको सेव करने के बाद अब पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे बोलेगा पब्लिश करने के लिए आप कंफर्म है या नहीं। मैं कंफर्म हूँ पब्लिश करने के लिए, और ये मेरा ब्लॉग पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश होने के बाद मैं जो मेन वेबसाइट है मैं उस पर आता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ब्लॉग किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे सीरीज ABC फंडिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। यहाँ पे ये जो इमेज अपलोड की थी हमने वो दिख रही है, और रीड मोर पे आके देखते हैं किस तरीके से ये ब्लॉग दिखता है। ये मेन हेडिंग बनाई थी हमने वो दिख रही है। यहाँ पे इसका कुछ कलर का कुछ इशू रह गया है, क्योंकि पूरा ब्लैक नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे जो हेडिंग बनाई थी वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है, और ये पूरा ब्लॉग यहाँ पे है। आप यहाँ से कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं हम। अब मैं इस पर 2 से 3 ब्लॉग और अपलोड करूँगा, उसके बाद देखेंगे कि ये किस तरीके से वेबसाइट दिखेगी, या फिर मैं इस पर डायरेक्ट टेम्पलेट अपलोड करके दिखाता हूँ आपको कि वो टेम्पलेट के बाद वेबसाइट किस तरीके की दिखेगी। तो चलिए जानते हैं कि टेम्पलेट कैसे अपलोड करते हैं। तो टेम्पलेट के लिए सबसे पहले हम सर्च करेंगे ब्लॉगर पे BT टेम्पलेट्स, या फिर फ्री ब्लॉग टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमें जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी।
तो चलिए देखते हैं टेम्पलेट यहाँ पे कौन कौन सी टेम्पलेट्स दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी टेम्पलेट है जो कि फ्री ब्लॉग के लिए है। तो मान लीजिए मुझे अभी मैं यहाँ से कोई भी ये वाली टेम्पलेट मुझे थोड़ी ठीक दिख रही है। देखिए आप देख सकते हैं ग्रेट मैक करके एक टेम्पलेट है और यहाँ पे ब्लॉग और आर्काइव का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से हम इसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब उसके बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे। ये जो हमें जिप फाइल मिली है, जिप फाइल को अनजिप करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है इसमें। तो ग्रेट मैक का एक फोल्डर बन के मेरी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ ग्रेट मैक को, और यहाँ पे जो ये XML डॉक्यूमेंट है ये मुझे मिल चुका है, और टेम्पलेट सेटअप, ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो अभी मैं जाऊँगा अपने ब्लॉग पे जाके आपको जाना है थीम में जाके इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे रीस्टोर पे जाना है। रीस्टोर पे जाके अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रीस्टोरिंग थीम दिखा रहा है, थोड़ी ही देर में ये अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है, और इसके बाद मैं जब व्यू ब्लॉग पे जाके देखता हूँ तो मुझे किस तरीके का ब्लॉग दिखता है। देखिए आप बिल्कुल एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपको ये बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह दिखेगा। यहाँ पे जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ लिंक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड्स एडिट होंगी HTML कोड में जाके, और वहाँ से आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्लॉग मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लॉग आपको मिल रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे रीड पे जाके, तो आपको देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये ब्लॉग पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई, होम बटन मिल गया है, और कुछ और बटन भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो ऐड करने का सिस्टम है वो किस तरीके से करना है, कैसे आप इन स्लाइड्स को एडिट कर सकती हैं, कुछ नई ब्लॉग कैसे और ऐड करके आपका ब्लॉग किस तरीके से दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और लेके आने वाला हूं जिसमें कि बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे आप होस्टिंग और डोमेन को कैसे परचेज करेंगे और कैसे अपना ब्लॉग सेटअप कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और ही बेहतरीन ब्लॉग की शानदार ट्रिक के साथ में।